आइए अब डिस्कस करते हैं चैप्टर 3 डीप वाटर। ये फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर है और डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलस। आइए पहले इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है ट्रेचर्स। ट्रेचर्स मीन्स डिसिपेटिव यानी कि डेंजर। सबड्यूड ओवरकम, एवर्जन डिसलाइक या फियर, रिवाइव्ड brought back, ducked, dived, tossed, threw up, nightmare, a frightening dream, throbbed, palpitated, scare, frighten, and dog, a part of pot. A part of pot क्या होता है? डॉग किसे कहते हैं? यानी कि जो हमारी ऐसा एरिया होता है, ऐसा स्थान होता है जहाँ पे हम अपने, जैसे बस स्टैंड होता है, एयरपोर्ट होता है, वैसे ही शिप को एक जगह खड़ा करने का एरिया होता है जिसको बोलते हैं ए पार्ट ऑफ पोर्ट। ओके, आइए इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है इस चैप्टर में। दिस एक्सेप्ट डीप वाटर इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। यानी कि जो विलियम डगलस की एक बुक थी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उसी में से ये एक शॉर्ट स्टोरी ली गई है। इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ चाइल्डहुड मिसएडवेंचर विच लेफ्ट एन इंडेलिबल impression on the narrator's mind. It reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. Okay? तो इस चैप्टर में बताया गया है कि डगलस किस तरह से पानी में जाते हैं, उनको फियर होता है, और जो उनका एवर्जन है, जो उनका वो फियर है, उसको वो किस तरह से ओवरकम होता है, किस तरह से वो अपने फियर से बाहर आते हैं। ए चाइल्डहुड वेंचर, ए चाइल्डहुड वेंचर का मीनिंग क्या होता है? यानी कि प्लान्स टू लर्न स्विमिंग, यानी कि जब हम किसी चीज को सीखने की प्लानिंग करते हैं तो उसी को बोलते हैं ए चाइल्डहुड वेंचर। तो आइए इसकी समरी देखते हैं चाइल्डहुड वेंचर के बारे में। जैसे डगलस क्या होते हैं, वो प्लानिंग करते हैं स्विमिंग की, यानी कि स्विमिंग सीखना वो चाहते हैं। तो उनके एरिया में क्या होता है, एक रिवर थी जिसका नाम था याकीमा रिवर, जो बहुत ही क्या थी, बहुत ही डेंजर थी, बहुत खतरनाक थी, क्योंकि उसमें काफी लोग डूब चुके थे और मर चुके थे। और नरेटर की जो मदर थी हर समय उन्हें डराती थी, हर समय डगलस से कहती रहती थी कि आज वहां पे इतने डूब कर मर गए हैं, आज इतने डूब कर मर गए हैं, और बेटा तुम वहां पर नहीं जाना। तो इस तरह से जब वो कहती थी, और चाइल्डहुड में ही उनके साथ एक इवेंट हो गई था। किसके साथ? डगलस के साथ, जिसके कारण उनके मन में डर और भी ज्यादा बैठ गया था। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वह YMCA पूल पर ही जाकर स्विमिंग सीखेंगे, क्योंकि वो जो था वो सेफ था। वो केवल 2 से 3 फीट स्वेलो और एंड 9 फीट डीप एट द अदर। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं। He got a pair of water wings and went to the pool. Okay? एक पेयर लेते हैं वाटर विंग्स का और वहां पे पूल पे सीखने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वो पूल पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर कोई नहीं है, और जो वाटर था उसका पूल का वो बिल्कुल स्टिल था, बिल्कुल क्लियर था, और उसमें यानी कि बॉटम तक का बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। और उनको वो एवर्जन फिर से वापस आ जाता है। कौन सा एवर्जन? जो बचपन में उनके साथ हुआ था। यानी कि जब वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पर गए थे सर्फिंग के लिए, तो वो जैसे ही सी सर्फिंग के लिए जाते हैं, सी सर्फिंग किसे कहते हैं? समुद्री जहाज जो होते हैं। तो जैसे ही वो जाते हैं तो वो लहरें आती हैं और लहरें उनके ऊपर होकर चली जाती हैं। और वो छोटा बच्चा तो था ही, लेकिन वो अपने पापा को पकड़े हुआ था, लेकिन फिर भी वो अचानक गिर जाता है। जैसे ही वो गिरता है और जो लहरें थी उनके ऊपर को निकलती हैं, तो उनके फादर उसको देख के हंस पड़ते हैं। उस दिन से उनको वो जो एवर्जन था उनके मन में बैठ गया था। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि मैं स्विमिंग जरूर सीखूंगा।
फिर वो अपने आसपास के बच्चों को देखते हैं पैडल करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, तो वैसे ही वो भी एपिंग करते हैं। एपिंग कहते हैं कॉपी करना, नकल करना किसी की। तो जैसे ही पानी में बच्चे पैडल मारते हैं तो वो भी कोशिश करते हैं, वो भी ट्राई करते हैं, और फिर वो थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही कंफर्टेबल होते हैं, अचानक फिर मिस एडवेंचर हो जाती है उनके साथ। अब देखो मिस एडवेंचर क्या होती है। वो YMCA पूल पर जाते हैं, लेकिन उस समय वहां कोई नहीं होता, और जब कोई नहीं होता तो वो सोचता है कि जब कोई आ जाएगा तभी मैं जाऊंगा। और पानी कैसा होता है, बिल्कुल स्टिल होता है, बिल्कुल रुका हुआ होता है, क्लियर होता है, और जो 9 फीट था वो भी उन्हें बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा था। पानी बिल्कुल, उसकी जो वाइट टाइल्स थी वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रही थी। तो वो क्या करते हैं, वो साइड में बैठ जाते हैं, और वो बहुत ही पतले दुबले थे, इसलिए जैसे स्विमिंग करने जाते हैं ना शॉर्ट वगैरह पहन के, तो वो नहीं पहनना चाहते थे। क्यों? क्योंकि बहुत पतली पतली टांगे थी, तो उनको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो साइड पे जाके बैठ जाते हैं। क्योंकि वो जो बचपन का जो डर था वो फिर से आ जाता है उनको, और वो सोचते हैं कि मैं अकेले तो नहीं जाऊंगा, जब कोई आ जाएगा तभी मैं स्विमिंग में जाऊंगा। तो वो जैसे ही वेट करते हैं किसी की कोई आ जाए, तो अचानक ही क्या होता है, एक बुली सा लड़का आ जाता है जो 18 ईयर्स ओल्ड है। बुली किसे कहते हैं? जैसे बॉक्सर टाइप होते हैं, यानी कि बुली कहते हैं जो दूसरे को, अपने से हल्के बच्चों को परेशान करने वालों को बोलते हैं बुली। तो जैसे ही वो आते हैं, तो जैसी कंडीशन में वो बैठे होते हैं डगलस, वैसी ही उनको उठाते हैं और सीधा पानी में फेंक देते हैं। बस हाई स्किनी बोलते हैं कि बताओ कैसे पसंद करोगे, तो वैसे ही वो एकदम तुरंत ही वो उठाते हैं और उनको पानी में फेंक देते हैं। अब जब वो पानी में फेंकते हैं तो वो एकदम नीचे जाने लगते हैं। अब वो बाहर आने की बहुत कोशिश करते हैं, डगलस बार बार ट्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन फिर भी वो बाहर पानी से नहीं आ पाते। और जो पानी का रंग होता है वो बिल्कुल कैसा होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा येलो येलो सा पानी का रंग होने लगता है। और फिर वो एक प्लान बनाते हैं कि जैसे ही मैं नीचे पहुंचूंगा, जैसे ही मेरे पैरों के नीचे जो टाइल्स होगी वो टच होगी, मैं तो तेजी से उनको टच करूंगा, और जिससे कि मैं कोर्क की तरह बाहर आ जाऊं। जैसे हम कोई चीज़ फेंकते हैं ना पानी में, तेजी से एकदम ऊपर को आती है, तो वैसे ही वो सोचते हैं। उसे वो जो 9 फीट था, कितना गहरा था वो, केवल 9 फीट, लेकिन वो 9 फीट भी उन्हें कैसा लग रहा था, 90 फीट की तरह लग रहा था। अब वो नीचे टाइल्स को टच करते हैं, लेकिन वो एकदम ऊपर नहीं आते, बल्कि धीरे धीरे ऊपर आते हैं। क्योंकि उनके अंदर क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा पानी भर गया था, जिसके कारण ना तो वो प्रॉपर सांस ही ले पा रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा उनकी कंडीशन कैसी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी। बट स्टिल ही टच द बॉटम, लेकिन वो फिर भी बॉटम को टच करते हैं, और क्योंकि उनका ये प्लान था कि जैसे मैं बॉटम को टच करूंगा तो मैं ऊपर आ जाऊंगा उछलकर। लेकिन वो धीरे धीरे ऊपर आते हैं, और जैसे ही ऊपर आते हैं तो उनकी जो आंखें और नाक वो पानी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन मुंह जो था वो अभी भी पानी के अंदर था। वो कोशिश करते हैं कि कोई पानी में कुछ मिल जाए, मुझे रस्सी वगैरह कुछ मिल जाए जिससे पकड़कर मैं बाहर आ जाऊं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उनके प्रयास जो है सारे वो असफल रहते हैं। वो बिल्कुल क्या होते हैं, अपने आप को लाइफलेस महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो पैर थे वो बिल्कुल नम हो गए थे, बिल्कुल स्टिफ हो गए थे, और ऐसा लग रहा था मानो कोई फोर्स पानी में उन्हें नीचे की तरफ खींच रही हो। इस प्रकार वो पानी में 3 बार डूबते हैं। 3 बार कैसे? यानी कि फर्स्ट टाइम तो जब वो कैलिफोर्निया बीच पर जाते हैं, जब उनके मन में डर आ जाता है। और सेकंड टाइम कब? जब बुली लड़का उन्हें पानी में उठाकर फेंक देता है। और थर्ड टाइम कब? जब वो थर्ड टाइम पानी में नीचे जाते हैं और वो कॉन्शियस अपना खो देते हैं, यानी कि अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अब वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल बेहोश थे और चारों तरफ उन्हें अंधेरा ही अंधेरा लग रहा था। अब उनकी जो एंजाइटी थी वो बिल्कुल खत्म हो गई थी, बिल्कुल चिंता खत्म हो गई थी, और वो डीप वाटर में जा रहे थे,
नीचे की तरफ वो चलते जा रहे थे और उसको बिल्कुल जैसे ऐसे लग रहा था जैसे मैं मदर की आर्म में जा रहा हूँ। और अब वो बिल्कुल क्या थे, बिल्कुल रिलैक्स थे। ही वॉज गेटिंग अनकॉन्शियस, बिल्कुल अनकॉन्शियस थे। थोड़ी देर बाद क्या होता है, उन्हें फिर से होश आने लगता है। जैसे ही होश आता है तो वो अपने आप को पूल के साइड में पड़ा हुआ पाते हैं। वो उल्टा पड़ा लेटे हुए थे और उन्हें वोमिटिंग हो रही थी। बस उन्हें हल्की हल्की आवाज़ लोगों की जो अब आसपास से आ रही थी, ये आ रही थी कि कोई व्यक्ति उनमें से कह रहा था कि उस बुली लड़के को डांट रहा था, जो जिस बुली लड़के ने उसको पानी में फेंका था उसी बुली लड़के को कोई डांट रहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो बुली कह रहा था कि बस मैं तो किडिंग कर रहा था, मजाक कर रहा था। तो फिर वो कहते हैं कि ये बच्चा मरने वाला था, ये तुमने क्या किया। बस ये सब ऐसा जैसे ही वो सुना उन्होंने, तभी उसे लेबर रूम में ले जाया जाता है क्योंकि उनकी कंडीशन खराब थी। और कुछ देर के बाद वो अपने जैसे ही थोड़े होश में आते हैं तो वो अपने घर में आ जाते हैं। और उस रात उन्होंने खाना भी नहीं खाया था क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। काफ़ी दिन तक वो जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ था, घटित हुआ था, वो उन्हें याद आता रहा। अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस उन्हें होता था तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते थे, उनको नाइट मेयर्स आते थे, उनके जो नीज थे वो बिल्कुल नम हो गए थे, सुन पड़ गए थे और बहुत ही वुबली हो गए थे उनके नीज, बहुत ही दर्द होता था उनके घुटनों में। और उसे ये सिम्टम्स जो है बाद में दिखते थे, नाइट मेयर्स भी आने लगे थे। और इस तरह से मिस एडवेंचर कंप्लीट होता है। ओके, अब आता है चैप्टर में सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, यानी कि जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके जो शौक थे, अब उनकी भी इच्छा होती है स्विमिंग करने की, जैसे ही वो देखते हैं पानी को तो, लेकिन वो ही डर उन्हें वापस घेर लेता है। तो उनकी जो शौक थे सारे, फिशिंग, बोटिंग और कैनोइंग, ये सब उनके ख़त्म से होने लगे थे। लेकिन फिर से उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक इंस्ट्रक्टर हायर कर लूं और मैं सीखूं स्विमिंग। तो वो क्या करते हैं, एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर रख लेते हैं। और स्विमिंग इंस्ट्रक्टर कब रखते हैं, अक्टूबर के मंथ में वो हायर करते हैं। तो डगलस को वो एक रोप बांध देते हैं और अपनी बेल्ट में उन्हें टच कर लेते हैं उस रोप को। जैसे ही अपनी बेल्ट से वो बांध लेते हैं और जैसे ही डगलस पानी में तैरते हैं, थोड़ी ही दूर जैसे जाते हैं तो थोड़ी दूर जाने पर ही उन्हें डर लगने लगता है। इस तरह से उनकी प्रैक्टिस डेली चलती है और कम से कम लगातार 3 मंथ्स तक प्रैक्टिस चलती है। फिर वो पानी में इनहेल और एक्सहेल की प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि पानी में सांस लेना छोड़ना, ये सब उन्हें आने लगता है। और उसी पानी में जब 3 मंथ हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं, तो उसके बाद पानी में किकिंग की प्रैक्टिस की जाती है और धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो भी आ जाती है। फिर वो पैडल, किकिंग, ये सब आ जाती है। इट मीन्स यानी कि अक्टूबर से अप्रैल तक उनकी ये प्रैक्टिस चलती रहती है। अब इंस्ट्रक्टर उन्हें अप्रैल के मंथ में कहते हैं कि ठीक है, अब तुम्हें स्विमिंग आ गई है। फिर वो सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं डगलस। तो जैसे ही वो सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फिर डगलस अपना फर्स्ट ट्रायल करते हैं। और फर्स्ट ट्रायल, फर्स्ट टेस्ट कहाँ करते हैं, वो लेक वेंटवर्थ पर जाकर करते हैं, जो न्यू हैम्पशायर में है। और वो वहाँ पर सारे स्ट्रोक मारते हैं, जैसे ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, सारे ही स्ट्रोक ट्राई करते हैं। लेकिन जैसे ही वो मिड में पहुंचते हैं तो वैसे ही ओल्ड टेरर मिनी फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही टेरर आता है वो तभी उससे कहते हैं, ए टेरर, तुम मुझे डराओगे, मैं तुमसे नहीं डरता। और इस प्रकार से उनका टेरर दूर हो जाता है और फर्स्ट ट्रायल उनका कंप्लीट हो जाता है। अब वो लास्ट
टेस्ट फिर से करते हैं और लास्ट टेस्ट करते हैं वो वार्म लेक पर जाकर। वो एक किनारे पर डाइव लगाते हैं और दूसरे किनारे पर निकलते हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो बड़ी तेजी से खुशी से चिल्लाते हैं, आई हैव कनकर्ड माई टेरर। और जो गिलबर्ट हिल इको उसकी आवाज़ वापस भेजती हैं। जैसे हम किसी हिल पर जाकर वो तेजी से बोलते हैं तो हमारी आवाज़ वापस आती है ना, वैसे ही उनके साथ भी होता है। और इस प्रकार वो कहता है कि मेरा जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेस हो गया है। नाउ आई हैव कनकर्ड माई टेरर। और अंत में इस प्रकार से डगलस अपने टेरर पर जीत हासिल कर लेता है। रूजवेल्ट ने भी कहा है, जैसे ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। ऐसे ही डगलस कहते हैं कि हमें मरने से डर नहीं लगता, बल्कि हमारे अंदर जो डर बैठ जाता है ना, वो सबसे बड़ा डर होता है। क्योंकि डेथ इज फुल ऑफ पीस एंड फियर ऑफ डेथ टेरर। और उसी प्रकार से जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने भी कहा है कि अगर हम किसी चीज को मन से चाहते हैं तो वो हम हासिल करके ही रहते हैं, यानी कि हमें वो मिल ही जाती है। कब? जब हम किसी चीज को मन से चाहेंगे। आइए इसके जैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ज्यादातर ये क्वेश्चन अधिकतर आता है, जैसे व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। ओके, इसका आंसर में क्या लिख सकते हैं, यानी कि जब वो 12 साल का था तो वो कहाँ जाते हैं? YMCA पूल पर जाते हैं। और YMCA पूल पर जाते हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा लड़का जो बुली टाइप होता है वो उसको उठाकर पानी में फेंक देता है। तो जैसे ही पानी में फेंकता है वो काफ़ी स्ट्रगल करता है, लेकिन स्ट्रगल करने के बाद भी वो बाहर नहीं आते, मुश्किल से ही बाहर निकलते हैं। और जहाँ पर उनको बिल्कुल वो लाइफलेस महसूस करते हैं और बिल्कुल डूबने जैसा हो जाते हैं। तो ये ही उनका मिस एडवेंचर था। ओके।